हक़ाइक़ टीवी के नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जो मखदूश सूरत हाल है उसके पेश नज़र मुल्क भर के जय्यद उलमाए किराम ने पुरअमन रहने और तोड़ फोड़ के बगैर एहतजाज करने की कई बार अपील की। और आज जुम्मा की नमाज भी सदर हाउस के सामने पढ़ी गई, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की और किसी किस्म के नुकसान के बगैर वहां पर उन्होंने मुज़ाहरा भी किया। जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी और सियासी पार्टी के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने भी आज पेशावर में रैली से खिताब किया और कहा कि इस मामले के हल करने तक वो आराम से नहीं बैठेंगे। नाजरीन, इस वक्त इस तहरीक को नुकसान पहुंचाने की कई मरतबा कोशिश की गई है। कहीं मुजाहिरीन की शक्ल में लूट मार की गई तो कहीं जलाओ गिराव किया गया, हत्ता कि तबलीगी इज्तिमा पर जाने वाले लोगों पर भी फायरिंग की गई। नाजरीन, ये सब इसलिए किया गया कि किसी तौर इस तहरीक को रोक लिया जाए और अपने मतलूबा नताइज को हासिल कर लिया जाए, लेकिन इसमें अब तक दुश्मनों को नाकामी का सामना रहा है। अब वो एक बार फिर खतरनाक वार खेल गए हैं और उन्होंने मुल्क के मशहूर मजहबी और सियासी लीडर मौलाना समीउल हक पर जानलेवा हमला किया और उन्हें शहीद कर दिया। याद रहे, मौलाना समीउल हक इमरान खान के अलायंस में थे, लेकिन आसिया मसीह केस की वजह से उन्होंने अलायंस खत्म कर डाली और एहतजाज में शिरकत करने के लिए रावलपिंडी तशरीफ लाए, लेकिन यहाँ उन्हें शहीद कर दिया गया। याद रहे, मौलाना के चाहने वाले इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद है और पुरअमन एहतजाज में शरीक है। ये यकीनन एक कोशिश है कि किस तरह इस तहरीक को नुकसान पहुंचे और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े तबके को मुल्क और रियासत के खिलाफ लड़ने पर आमादा किया जाए। याद रहे, मौलाना के मुताबिईन में जिहादी तंजीमों के सरबराहान भी है। इस कत्ल से उनको भड़काना भी मकसूद है कि किसी तरह मुल्क के फौज और रियासत के खिलाफ उनको खड़ा किया जाए।